हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज मैं आपके लिए एक मूवी लेके आया हूँ। तो कुछ मूवी कैसी होती हैं कि आप उनको कितनी भी बार देख लो लेकिन आपका मन नहीं भरता और आप रिपीट भी उन्हें देख सकते हैं। और कहीं कहीं पर कोई मूवी ऐसी होती है जो सिंगल टाइम वॉच होती है, आप उनको दोबारा नहीं देख सकते। तो आज जिस मूवी की मैं बात कर रहा हूँ उसको आप कितने भी बार देख सकते हैं। अगर आपने देखी होगी तो आपको पता होगा कि ये मूवी बहुत ही ज़्यादा अलग है और बहुत यूनिक है। तो हर मूवी के कुछ पिलर्स होते हैं, जो मैं मूवी के पहले बता देता हूँ। मैं मूवी रांझना के बारे में बात कर रहा हूँ। तो मूवी का नाम है रांझना। मूवी आई थी 2013 में, लेकिन अभी तक इसका असर है। अभी तक इसके फैंस आपको मिल जाएंगे जो अभी भी इस मूवी को रिपीटली देख सकते हैं। ठीक है, तो मूवी के कुछ पिलर्स होते हैं। पिलर्स क्या होते हैं कि मूवी का डायरेक्टर कौन है, मूवी का के सिंगर्स कौन है, मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर कौन है, लिरिसिस्ट कौन है, एक्टर्स कौन है। ठीक है, तो ये सब कुछ पिलर्स होते हैं मूवी के। तो जितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पिलर्स होंगे उतनी अच्छी मूवी होगी। तो इस मूवी में जो बिल्कुल परफेक्शन से काम हुआ है, चाहे मूवी के डायरेक्टर हो, चाहे म्यूज़िक डायरेक्टर हो, चाहे मूवी डायरेक्टर हो, चाहे म्यूज़िक डायरेक्टर हो, चाहे लिरिसिस्ट हो, चाहे सिंगर्स हो, सब के सब बहुत ज़्यादा परफेक्ट है। कास्टिंग से लेकर म्यूज़िक तक सब कुछ परफेक्ट है। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं इसका डायरेक्टर कौन है। डायरेक्टर है आनंद एल राय। आनंद एल राय, इनको आप जानते होंगे तनु वेड्स मनु से। इन्होंने जो मूवी बनाई थी तनु वेड्स मनु, इनकी एक और मूवी थी मुक्काबाज। ठीक है, तो उन्होंने डायरेक्ट किया है। दूसरा, ये मूवी का म्यूज़िक ए आर रहमान, आप जानते हैं ऑस्कर जीता हुआ है उन्होंने। ए आर रहमान ने इसका म्यूज़िक कंपोज किया है। ठीक है, तीसरा लिरिक्स इसका लिरिसिस्ट, तो इसका जो लिरिसिस्ट इरशाद कामिल है। इरशाद कामिल को आप जानते होंगे कि बहुत ही ज़्यादा सुपर डुपर हिट सॉन्ग्स जो पहले से ही दे चुके हैं। ठीक है, अब इसकी जो कास्ट है, कास्ट में है धनुष। धनुष है, सोनम कपूर है और स्वरा भास्कर है, अभय देओल है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि स्टोरी क्या होती है। ठीक है, तो कुंदन शंकर, इसमें जो धनुष है, धनुष का नाम है कुंदन शंकर। कुंदन शंकर एक अपने पेरेंट्स के अकेले अकेले लड़के हैं जो तमिल हिंदू हैं, तमिल ब्राह्मण हैं। तो वो उनके पेरेंट्स बनारस आ जाते हैं। कहाँ से? तमिलनाडु से बनारस आ जाते हैं। तो यहाँ पर सेटल्ड होते हैं वो। तो एक बार क्या होता है, धनुष जो अपने कुंदन शंकर होते हैं वो चंदा इकट्ठा करने के लिए निकलते हैं, दशहरा का चंदा। तो जब धनुष दशहरा का चंदा इकट्ठा कर रहे होते हैं तो उनको सोनम कपूर का रोल जोया नाम है सोनम कपूर का। इस मूवी में एक मुस्लिम लड़की है, वो प्रे कर रही होती है। तभी धनुष की नज़र, कुंदन शंकर की नज़र जोया पर पड़ती है और देखते ही प्यार हो जाता है। ठीक है, तो कई साल भी जाते हैं। धनुष ने कुंदन शंकर ने जोया से बात करने की कोशिश करी, लेकिन बात बन नहीं पाती है। कई साल हो जाते हैं। अब जोया को उसका नाम भी नहीं पता, धनुष को जोया का नाम भी नहीं पता होता है। अब जब भी वो मिलते हैं, जोया कई बार उसको बहुत बार जोया कुंदन शंकर को थप्पड़ मारती है। तो जब उस जोया को पता लग जाता है कि ये पागल है बिल्कुल मेरे प्यार में, तो वो उसको अपना नाम बता देती है और उसको मिलने के लिए बुलाती है प्राइवेटली। तो जब ये दोनों प्राइवेटली मिलते हैं तो कुंदन झूठ बोलता है कि मैं मुस्लिम हूँ। तो लेकिन एक लॉकेट से, कुंदन के गले में जो लॉकेट होता है उससे जोया को पता लग जाता है कि यह हिंदू है और इसने मुझसे झूठ बोला। इस इंसिडेंट के बाद जोया वहाँ से चली जाती है और दोनों जोया बात करना बंद कर देती है, उसको अवॉइड करती है। और उसकी जो फैमिली होती है वो जोया की फैमिली ऐसी होती है कि मुस्लिम से ही उसकी शादी करवाएगी। तो उसको वो पता होता है कि उसके पेरेंट्स मानेंगे नहीं, जोया के पेरेंट्स मानेंगे नहीं, उसको उनसे शादी होगी नहीं। तो वो इसलिए मना कर देती है जोया। फिर लेकिन एक बार क्या होता है कि जोया के पेरेंट्स को पता लग जाता है कि ये एक हिंदू लड़के से प्यार करती है। तभी वो क्या करते हैं, उसको अलीगढ़ भेज देते हैं, अलीगढ़ पढ़ने के लिए। ठीक है, तो जब वो अलीगढ़ चली जाती है और कुंदन को बहुत दर्द होता है ना, तो कुंदन क्या करता है, जब तक वो अलीगढ़ होती है तब तक वो उसके पेरेंट्स की फैमिली की नज़र में बहुत अच्छा इंसान बन जाता है, फैमिली का काम करता है और फैमिली के क्लोज रहता है। लेकिन ट्विस्ट यहाँ पर यह है कि जोया की फैमिली को नहीं पता कि कुंदन ही वही लड़का है जिससे जोया प्यार करती थी। ठीक है, टाइम बीत गया, जोया अलीगढ़ से
दिल्ली आ गई, जवाहरलाल नेहरू JNU, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली। अब वहाँ पर जोया के फ्रेंड बने, लेकिन जोया को एक लड़के से प्यार हुआ जो स्टूडेंट का लीडर है, जिसका नाम है अकरम जैदी। अकरम जैदी का रोल किसने किया है? अभय देओल ने। 8 साल बीत गए, जोया वापस बनारस आई। कुंदन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था जोया से मिलने के लिए, और लेकिन जब कुंदन उसको मिलने के रेलवे स्टेशन पर जाता है जोया को मिलने के लिए, तो वो क्या देखता है कि जोया को तो याद भी नहीं कि वो कौन है, वो उसकी तरफ देखती भी नहीं है, उसको इग्नोर कर देती है। ठीक है, तो फिर कुंदन जोया से बात करता है, उसको याद दिलाता है सब कुछ कि हम ऐसे ऐसे मिले थे। ठीक है, हमारा पहले ऐसे रिलेशन था। तो ऐसे करके जो कुंदन पर्सनली उसको मिलकर याद दिला देता है, लेकिन खुद से उसको याद नहीं होता है, वो भूल चुकी होती है, क्योंकि 8 साल पहले की बात होती है। ठीक है, फिर क्या होता है कि जोया बताती है कि वो एक लड़के से रिलेशन में है जिसका नाम है अकरम। कुंदन को बोलती है कि प्लीज़ मेरी फैमिली को मना लो, मेरी करम से शादी करवा दे। तो कुंदन मान जाता है और उसके पेरेंट्स को इससे बात करके शादी को अरेंज कर देता है। लेकिन वो जोया से क्या प्रॉमिस करता है कि जिस दिन तुम्हारी शादी होगी उस दिन मेरी भी शादी होगी, सेम डे मैं भी शादी करूँगा, है ना, एंड तुम्हारे बारे में भूल जाऊँगा। ठीक है, तो शादी किससे होगी? बिंदिया से। बिंदिया कौन है? कुंदन की बचपन की दोस्त, जिसका बिंदिया का रोल किया है सौरभ भास्कर ने, जो सौरभ भास्कर बचपन से ही कुंदन को प्यार करती थी। ठीक है, जोया की शादी हो रही होती है। कुंदन को क्या पता लगता है कि अकरम एक सिख है, तो मुस्लिम नहीं है, जिसका नाम है जसमीत सिंह शेरगिल। अब इससे गुस्सा आ जाता है कुंदन को, क्योंकि जोया ने उससे शादी इसलिए नहीं की कि वो हिंदू है, लेकिन वो किसी और से शादी कर रही है, वो भी लेकिन सिख है, वो भी मुस्लिम नहीं है। लेकिन तो अब जोया ने क्योंकि बोला था उसको कि रिलीजन डिफरेंस की वजह से कुंदन से शादी नहीं कर सकती। ठीक है, तो कुंदन क्या करता है? कुंदन उसकी जहाँ शादी होती है तो वहाँ जाता है, वहाँ पर जाके शादी तोड़ देता है। उसके पेरेंट्स को बताता है कि ये जसजीत है और ये सिख है और ये मुस्लिम नहीं है, इसने जोया ने आपसे झूठ बोला है। अब इसके बाद इसके बाद क्या होता है कि जो जसजीत होता है उसको जोया की फैमिली वाले बहुत मारते हैं। ठीक है, इतना मारते हैं कि वो जसजीत हॉस्पिटल पहुंच जाता है, और जसजीत हॉस्पिटल में कुंदन को क्या बताता है कि जोया का आइडिया था कि वो मुस्लिम बन के यहाँ पर है ताकि उन दोनों की शादी हो सके। ठीक है, तो ये हुआ। उसके बाद ये जब जसजीत का जो जसजीत की स्टोरी होती है उसके चक्कर में कुंदन भूल जाता है कि उसी दिन उसकी भी शादी थी। अब वो वापस घर जाता है, घर जाके देखता है कि मतलब शादी वगैरह थी उसकी, लेकिन अब वो बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है। तो उसके फैमिली वाले भी कुंदन के फैमिली वाले उसको मारते हैं, उस पर गुस्सा होते हैं। ठीक है, तो शादी भी नहीं हो पाती है, बिंदिया से शादी नहीं होती है। अब जसजीत के पेरेंट्स उसको वापस गांव ले जाते हैं। वहाँ पर कुंदन क्या ट्राई करता है कि कुंदन जो जसजीत होता है वो वापस अपने गांव चला जाता है, और कुंदन जोया को लेके उसके गांव जसजीत से जोया को मिलवाने के लिए उसके गांव ले जाता है। लेकिन वहाँ पर क्या पता लगता है उन दोनों को कि जो जसजीत है उसकी डेथ हो चुकी है। डेथ क्यों हो चुकी है? क्योंकि जो उसको जो जोया की फैमिली में उसको मारा था, उससे बहुत ज़्यादा इंजरीज हो गई थी, जिसकी वजह से वो मर गया। ठीक है, अब कुंदन क्या है? होमलेस कुंदन है, घर नहीं है कुंदन के पास। कुंदन जगह जगह जाता है, रिलीजियस प्लेस जाता है, भगवान के पास जाता है। ठीक है, और मस्जिद में भी जाता है। तो वो सोचता है कि ये मेरी वजह से, जसजीत मेरी वजह से मरा है, तो वो सोचता है कि मुझे अपने पापों का मतलब प्रायश्चित करना पड़ेगा एक तरह से। ठीक है, तो तभी एक आदमी उसको क्या सजेस्ट करता है कि एक आदमी उसको सजेस्ट करता है कि तुम कंडीशंस को फेस करो। ठीक है, सही काम करो, भाग नहीं सकता, तुम सही काम करो। तो अब कुंदन को क्या करता है? कुंदन जोया को ढूंढने के लिए वापस जाता है यूनिवर्सिटी, और वहाँ पर जसजीत की पॉलिटिकल पार्टी होती है जिसका नाम होता है ऑल इंडियन सिटीजन पार्टी, AICP। कुंदन पार्टी ज्वाइन कर लेता है। ठीक है, शुरू कहाँ से होता है? स्नैक्स देने से, चाय वगैरह देने से और छोटे मोटे काम करने से वो शुरू करता है। शुरू क्यों करता है? वो जोया की टेंशन लेने के लिए। टाइम बीत जाता है, लेकिन वो कुंदन पार्टी में बहुत पॉपुलर हो जाता है। ठीक है, अब कुंदन क्योंकि कई बार कुंदन हेल्प करता है, कई बार कंडीशंस में, कई प्रॉब्लम्स में कुंदन ही हेल्प करता है पार्टी की, तो जिसकी वजह से सब कुंदन को पसंद करने लग जाते हैं। अब कुंदन बहुत रिस्पॉन्सिबल बन चुका है, और उसकी पोजीशन भी मतलब चाय देने से शुरू किया था, लेकिन बहुत उसकी पोजीशन अच्छी हो जाती है वहाँ पर। ठीक है,
तो अब कुंदन इलेक्शन लड़ रहा है, इलेक्शनों में इलेक्शन के लिए हेल्प करता है सारे पार्टी वालों की, और एक बहुत ही कुंदन जो बहुत स्ट्रॉन्ग फेस होता है पार्टी में, ठीक है, जिसकी वजह से पार्टी चल रही होती है, ठीक है। फिर क्या होता है, फिर कुंदन जो होता है वो बस क्या चाहता है कि जोया उसको माफ़ कर दे। कुंदन बस इतना चाहता था कि जोया उसको माफ़ कर दे, उसने जो कुछ भी किया। अभी जोया होती है तो वो थोड़ी जेलस होती है, ठीक है। तो चीफ मिनिस्टर होते हैं, वो जोया को क्या बोलती हैं कि अगर तुम्हें कुंदन से बदला लेना है और तुम्हें जजीत की पोजीशन पर जाना है, तो तुम्हें क्या करना होगा कि तुम्हें कुंदन को नुकसान पहुंचाना होगा, ठीक है। तो जैसे ही कुंदन अपनी स्पीच देगा, वहाँ पर हम उसके लिए कुछ करेंगे जिससे वो इंजर्ड हो जाए, उससे वो हर्ट हो जाए, फिज़िकली हर्ट हो जाए, ठीक है। तो जिसके लिए वो अग्री हो जाती है, जोया उसके लिए अग्री हो जाती है। अब जोया चीफ मिनिस्टर से बात करती है। वैसे ही होता है सेम, कुंदन जाता है वहाँ पर स्पीच देने, वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है, कुंदन बहुत बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। अब कुंदन आईसीयू में है, ठीक है, और जिससे लगता है कि जोया का जो बदला है वो पूरा हो गया है। अब प्रेस मीट होती है, प्रेस मीट में पत्रकार आते हैं, जो चीफ मिनिस्टर ने मना कर दिया कि मेरा इस ब्लास्ट में कोई भी हाथ नहीं है। लेकिन जोया आगे आती है और वो कहती है कि ये सब चीफ मिनिस्टर ने किया है, चीफ मिनिस्टर ने इसके लिए चीफ मिनिस्टर को जेल जाना चाहिए, एंड उसको भी जोया भी जेल जाने के लिए तैयार है। फिर जोया क्या देखती है कि जोया को पता लगता है कि कुंदन को पहले से पता था कि ये सब कुछ होने वाला है, लेकिन फिर भी कुंदन वहाँ पर जानबूझ के गया, वो जानबूझ के वो इंजर्ड हुआ, जिसकी वजह से वो शॉक्ड हो जाती है और सीधे जाती है अस्पताल। कुंदन वहाँ पर जख्मी पड़ा हुआ है, आईसीयू में है, जोया उसके पास खड़ी है। अब यहाँ पर एक डायलॉग होता है बिल्कुल लास्ट में, जो बिल्कुल दिल को छू जाता है। कुंदन मरने वाला होता है। अब कुंदन क्या बोलता है कि मैं जी सकता हूँ, लेकिन किसके लिए, क्या करूँगा मैं जी के, है ना, कोई नहीं है मेरा जिसके लिए मैं जी सकूँ। अगर ये लड़की जोया आज भी कह दें कि कुंदन उठ जाओ, तो मैं अभी भी उठ सकता हूँ, ठीक है, लेकिन अब मन नहीं है मेरा, ठीक है। अब किसी के लिए नहीं, कोई है नहीं जिसकी वजह से मैं उठूँ, ठीक है, लेकिन मैं दोबारा आऊँगा, मैं दोबारा से जन्म लूँगा, किसी जोया से दोबारा प्यार करूँगा, बनारस की गलियों में घूमूँगा और किसी जोया के प्यार में फिर से पड़ जाऊँगा, ठीक है। तो ऐसे करके स्टोरी ख़त्म हो जाती है। यही थी स्टोरी, और आपको स्टोरी कैसी लगी ज़रूर बताइए, मैं कमेंट्स में आपका वेट करूँगा। आपको भी मूवी की स्टोरी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करिए, एंड प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।